बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो शख्स भी कुरानी आयत का ये वजीफ़ा पढ़ता है, अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी और उसे पूरी ज़िंदगी सेहत अता फ़रमाता है। क़ब्र की वहशत, तन्हाई और अज़ाब से ये आयत बचाएगी और जन्नत तक ले जाएगी इंशाअल्लाह। वो आयत ये है। मोहतरम नाज़रीन, इस कुरान पाक में एक ऐसी आयत है कि जो बंदा इसे दिल से पढ़े वो मौत तक तंदुरुस्त और सुकून में रहेगा और बवक़्ते मौत की सख्ती से बचा रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद फरमाबरदार हो जाए, उन्हें ये सिखाओ। अगर रिज़्क में फरावानी चाहते हो, इस आयत का विर्द मामूल बना लो। तुम्हारे दरवाज़े पर रिज़्क होगा। क़ब्र के अज़ाब, क़ब्र की वहशत और तन्हाई से बचना चाहते हो और बख्शिश के तलबगार हो तो इस आयत को पढ़ो। ये वही आयत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक करार दिया है, जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का वजीफ़ा था और फरिश्तों की तस्बीह है। ये आयत दिल के गुनाहों की स्याही को मिटाती है, रूह को सुकून देती है और अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब ज़िक्र है और क़ब्र में नूर बनकर साथ रहेगी। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल शुरू से ही दुनिया के झमेलों से हटकर एक अलग रूहानी कैफियत का तलबगार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तन्हाई को पसंद फरमाते थे और मक्का मुकर्रमा के मज़ाफ़ात में वाक़े गारे हिरा का रुख करते थे, जहाँ कई कई रातें तन्हाई में इबादत करते और अपने रब्बे करीम से राज़ व नियाज़ में मशगूल रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की गहराइयों से सच्चाई और रोशनी की तलब रखते थे। आप दुनिया की ऊंच नीच, बुत परस्ती और झूठो फ़रेब से दिली तौर पर बेजार थे और चाहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हक़ का रास्ता दिखाए, ऐसा नूर अता फ़रमाए जो इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। उसी शहर मक्का में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बावक़ार, मुअज़्ज़ज़ और मालदार ख़ातून थी। उनका तिजारती निज़ाम बहुत मुनज़्ज़म था। वो अपना कीमती माल शहरों में फ़रोख्त करती थी और शराकत में मुनाफा हासिल करती थी। वो किसी ऐसे फ़र्द की तलाश में थी जो उनके लिए मुकम्मल दयानत, अमानत और रोशन ख़याली के साथ तिजारत करे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच बोलने और वादा निभाने की शोहरत सुन रखी थी। चुनांच उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की कि आप उनका तिजारती सामान देखें और उनकी निगरानी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो माल कबूल किया और शाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में मैसिरा ने आपके सफ़र के दौरान ऐसी बरकतें, हिकमतें और गैर मामूली वाक़यात देखे कि वह हैरान रह गया। एक मरतबा दोपहर के वक्त शदीद धूप थी, लेकिन एक बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर साया किए हुए था और सांस चल रहा था। जब आप किसी दरख्त के नीचे आराम फरमाते तो उस दरख्त की शाखें आप पर झुक जाती, गोया दरूद व सलाम भेज रही हो। शाम में एक नसरानी आलिम दस्तूरा ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फ़ौरन पहचान लिया और कहा कि ये वही आखिरी नबी हैं जिनका ज़िक्र हमारी किताबों में मौजूद है और जिनकी अलामात हम पहचानते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा को न सिर्फ माल व मुनाफा लौटाया, बल्कि उनके साथ ऐसा हुस्न सलूक, शफ़ाफ़ अंदाज़ और भरोसा पेश किया कि पहले किसी ताजिर ने न किया था, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। उन्होंने मैसिरा से तफसीलात सुनी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिल में मज़ीद रासिख़ हो गए। चुनांच उन्होंने अपनी सहेली नफीसा के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह की पेशकश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब से मशवरा फरमाया और निकाह पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। निकाह की तकरीब हज़रत खदीजा के चचा अमर बिन असद ने पढ़ाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 20 ऊँटों की मालियत का महर दिया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। उस निकाह के बाद
हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ वफ़ादारी, मोहब्बत और एहतराम के साथ गुजारी, और जब तक वो हयात रही आपने कोई और निकाह न किया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने न सिर्फ दुनियावी एतबार से आपका साथ दिया, बल्कि सबसे पहले दीन इस्लाम को दिल से कबूल करने वाली पहली खातून भी बनी। आपकी हर मुश्किल में शरीक हुई और हर लम्हा आपको तक़वियत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादत का शौक़ फिर गालिब आया तो आप दोबारा गारे हिरा तशरीफ़ ले जाते। कई रातें सिर्फ़ अपने रब के हुजूर खामोशी और आजीज़ी के साथ गुजार देते। आप वहाँ पाकीज़गी की हालत में दिल को सुकून देने वाली इबादत करते हुए दुख दर्द लबों पर न लाते, बस अपनी ज़ात को अल्लाह के सामने पेश करते और दिल में एक ही सवाल होता कि ए रब्बे करीम, मुझे सच दिखा दे। उसी दौरान एक दिन जब आप तन्हा इबादत में मशगूल थे, अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पहली वही देकर भेजा। हज़रत जिब्राईल ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून लोथरे से बनाया। पढ़िए और आपका रब सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गी वाला है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो न जानता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कैफियत एक रूहानी लर्ज़ा बनकर तारी हुई और आप कांपते हुए वापस घर लौटे। आपने फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, यानी मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको तसल्ली दी, आपको संभाला और फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं, मिस्किनों की मदद करते हैं, मेहमान नवाज हैं और हर सच्चाई का साथ देते हैं। फिर वो आपको अपने चचादाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास ले आई, जो एक आलिम और तौरात व इंजील का इल्म रखने वाले बुज़ुर्ग थे। उन्होंने जब तफसीलात सुनी तो कहा, यह नामोसे अकबर है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी नाजिल हुआ था। काश मैं उस दिन ज़िंदा होता जब आपकी कौम आपको शहर बदर करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी से फरमाया, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्क़ा ने जवाब दिया, जी हाँ, क्योंकि जिस पर अल्लाह की वही नाजिल होती है उससे दुश्मनी की जाती है। कुछ अरसा के लिए वही का सिलसिला रुका रहा, जिसे फितरतुल वही कहा जाता है। उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेचैन, खामोश और मुतफक्किर रहते। आपको नींद ना आती, दिल में खला महसूस होता और रातों को दिल बेकरार रहता। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वही के साथ भेजा। उस बार आपके लिए एक नया हुक्म लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए चादर वाले उठो और ख़बरदार करो, अपने रब की इबादत, अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़ों को पाक रखो। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लोगों तक पहुँचाने का आगाज़ किया। शुरू में दावत खुफिया रखी गई ताकि कुरैश की मुखालिफत से बचा जा सके। आपने अपने करीबी रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को इस्लाम की तरफ बुलाया। सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान लाई, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक्त बच्चे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे किफ़ालत थे, उन्होंने फ़ौरन कलेमा पढ़ लिया। फिर हज़रत ज़ैद बिन हारसा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, ईमान लाए। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो निहायत दानाई और फ़हम रखने वाले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के करीबी दोस्त थे, उन्होंने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनी तो एक लम्हा भी तवक्कुफ़ न किया और इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत इतनी बाअसर थी कि उनके ज़रिए हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, साद इब्न वक़ास और तलहा बिन उबैदुल्लाह जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा इस्लाम में दाखिल हुए। आपने न सिर्फ ख़ुद ईमान लाया बल्कि दूसरों के दिलों के दरवाज़े भी खोले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सूरज मक्का की वादियों में
आहिस्ता आहिस्ता तुलू होने लगा और वो रोशनी फैलने लगी जो आज तक कायम है। दावत खुफिया 3 साल तक जारी रही। उस दौरान मुसलमान छुप छुप कर नमाज पढ़ते और कुरान मजीद सुनते। उनका इज्तिमा दार अरकम में होता, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दीन सिखाते, अल्लाह तबारक व तआला की आयात सुनाते और जन्नत की खुशखबरियाँ देते। कुरैश की मुखालिफत शदीद होती जा रही थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर कभी मायूसी के आसार न आते। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद नादिल हुआ कि अपने करीबी रिश्तेदारों को एलानिया ख़बरदार करो। चुनांच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और कुरैश को बुलंद आवाज़ से पुकारा, ए कुरैश के लोगों, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस वादी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब कुरैश ने एक ज़ुबान होकर कहा, हाँ, हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है, आपने कभी झूठ नहीं बोला। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सुन लो कि मैं तुम्हें एक बड़े अजाब से डराने आया हूँ। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लोगों ने हैरत से एक दूसरे को देखा, कुछ सहम गए, कुछ दिल में मान गए, मगर ज़ाहिर में खामोश रहे। अबू लहब ने तंज़ किया और कहा, हमारा सारा दिन इसलिए ज़ाय किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन सूरह लहब नाज़िल फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो ख़ुद भी बर्बाद हो गया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का दायरा वसी किया और तमाम मक्का वालों को इस्लाम की तरफ बुलाने लगे, मगर कुरैश के सरदार दुश्मन हो गए और जुल्म सितम का बाज़ार गर्म कर दिया। मुसलमानों को सताया गया, उनको ग़ुलामों की तरफ बांधा गया, उन पर गरम रेत बिछाई गई, उनके चेहरों पर कालक मल दी गई और उनसे ईमान छोड़ने का मुतालबा किया गया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दोपहर की तपती रेत पर लिटाकर उनके पीठ पर वज़नी पत्थर रखे जाते और उनसे कहा जाता, मोहम्मद का इनकार करो, मगर वह अहद अहद पुकारते रहे। हज़रत अबीब को दहकते हुए अंगारों पर लिटाया गया, उनकी पीठ की चर्बी पिघल कर अंगारों को पहुंचाती रही। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके शौहर यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना मारा गया कि सुमैया शहीद हो गई और इस्लाम की पहली खातून शहीद हुई। हज़रत यासिर भी राह हक़ में जान दे गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी इन मदालिम को देखते और सहाबा को तसल्ली देते, फरमाते, सब्र करो, अल्लाह का वादा सच्चा है, जन्नत तुम्हारा ठिकाना है, वही कामयाब होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को रोते और दिन को अपने रब से सब्र मांगते। यहाँ तक कि एक दिन कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर तुम वाकई नबी हो तो हमें कोई मौजिज़ा दिखाओ, हम तुम्हें मानेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ इशारा किया। अल्लाह के हुक्म से चाँद के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जबल अबू कैस के एक तरफ चला गया और दूसरा दूसरी तरफ। लोगों ने अपनी आँखों से ये मंज़र देखा, मगर फिर भी ईमान न लाए और कहने लगे, ये तो जादू है जो गुज़र जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, क़यामत करीब आ गई और चाँद फट गया, मगर वो निशानी देखकर भी मुँह मोड़ गए और कहने लगे, ये तो मुसलसल जादू है। फिर जुल्म इस हद तक बढ़ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की जानें बचाने के लिए हबशा हिजरत का हुक्म दिया। वहाँ का नसरानी बादशाह नजाशी एक नेक दिल और इंसाफ पसंद इंसान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि हबशा चले जाओ, वहाँ का बादशाह किसी पर जुल्म नहीं करता। जब मुसलमान वहाँ पहुँचे तो नजाशी ने उनका खैर मकदम किया। कुरैश के 2 नुमाइंदे वहाँ गए और बादशाह से मुसलमानों की वापसी का मुतालबा किया, मगर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने नजाशी के दरबार में इस्लाम की खूबसूरती बयान की और कुरान की आयात सुनाई, जिन्हें सुनकर नजाशी की आँखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, ये बातें और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम एक ही चिराग से निकले हुए नूर हैं। और उसने मुसलमानों को पनाह दी और ख़ुद भी ईमान ले आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौरान मक्का में तबलीग करते रहे।
जब हालात बेहतर हुए तो आप ताइफ की तरफ रवाना हुए ताकि वहाँ के सरदार ईमान लाएं और अहले मक्का से अमन हासिल हो। मगर ताइफ के लोगों ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि बच्चों को उकसा कर आप पर पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक खून से भर गए। आप एक बाग में जाकर बैठे और आसमान की तरफ निगाह करके दुआ की, ए अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमज़ोरी, बेबसी और लोगों की निगाहों में अपनी बेकदरी की शिकायत करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, तो मुझे किसी दुश्मन के हवाले न कर। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं, तेरी रज़ा ही मेरी असल मुराद है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। उनके साथ पहाड़ों का फ़रिश्ता भी आया। उस फ़रिश्ते ने अर्ज़ किया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को ताइफ के लोगों पर गिरा दूँ। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इनकी नस्ल से कोई ज़रूर ईमान लाएगा। और बाद में ताइफ के सरदार ईमान ले आए और इस्लाम का झंडा वहाँ बुलंद हुआ। फिर कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान को शैब अबी तालिब में महसूर कर दिया। 3 साल तक बनो हाशिम का मुकम्मल बायकाट किया गया। कोई खाना पानी, दवा, शादी, कारोबार कुछ भी मुयस्सर न था। बच्चे भूख से रोते रहे, खजूर के पत्ते और चमड़े खाए जाते, मगर सब्र था, ईमान था, अल्लाह पर यकीन था और वही यकीन अल्लाह की मदद को खींच लाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश के ज़ालिम सरदारों के दिलों में नरमी डाली। बायकाट ख़त्म हुआ। उन दिनों हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। उनका कबूल इस्लाम कुरैश के लिए एक ज़लज़ला साबित हुआ। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए, जिन्होंने दारे अरकम में आकर कलिमा पढ़ा और उसके बाद इस्लाम को पहली बार खुलकर ताकत मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, उमर इब्न ख़त्ताब या अबू जहल में से किसी एक के ज़रिए इस्लाम को तक़वियत अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उमर को चुन लिया और इस्लाम सरबुलंद हुआ। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी आयत का वजीफ़ा लेकर आए हैं जो आपकी ज़िंदगी को सुकून, रिज़्क़ में बरकत, सेहत और क़ब्र के अज़ाब से हिफाजत अता करेगी। ये है आयतुल कुर्सी, जो कुरान पाक की सबसे अजीम आयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने आँखों की ठंडक करार दिया। तो आइए इस 5 मिनट के वजीफ़े को सीखते हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी ऐसी आयत है जो दिल के गुनाहों की सियाही मिटाती है, रूह को सुकून देती है और क़ब्र में नूर बनकर साथ रहती है। सही मुस्लिम की एक हदीस में है कि जो शख्स रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे शैतान और हर शर से महफूज रखता है। ये आयत रिज़्क़ में बरकत, औलाद की फरमाबरदारी और क़ब्र की वहशत से निजात का ज़रिया है। फ़रिश्तों की तस्बीह और सहाबाए किराम का वजीफ़ा भी यही आयत थी। अब हम आपको एक आसान और 5 मिनट का वजीफ़ा बताते हैं जो आप रोज़ाना कर सकते हैं। पाकीज़गी, सबसे पहले वज़ू करें और पाक जगह पर बैठें। दिल से नीयत करें कि आप ये वजीफ़ा सेहत, रिज़्क़ और क़ब्र की हिफाजत के लिए पढ़ रहे हैं। दरूद शरीफ 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। मिसाल के तौर पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आयतुल कुर्सी, अब आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ें। अगर आप सुबह या शाम के वक्त पढ़ रहे हैं तो 3 या 7 मरतबा काफ़ी है। रिज़्क़ के लिए 41 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएं। दुआ, आखिर में ये दुआ मांगें, ए अल्लाह, आयतुल कुर्सी के सदक़े में मुझे सेहत, रिज़्क़ में बरकत, क़ब्र की तन्हाई और अज़ाब से हिफाजत और जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन। हथेलियों पर दम करके अपने जिस्म पर फेर दें। ये वजीफ़ा सुबह फजर के बाद या मगरिब के बाद 5 मिनट में मुकम्मल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद फरमाबरदार हो तो उन्हें आयतुल कुर्सी हिफ्ज़ कराएँ और रोज़ाना पढ़ने की तलक़ीन करें। घर में बरकत और हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी घर के दरवाज़ों पर लिख कर लटकाएँ। रात को सोने से पहले 1 मरतबा पढ़ना आपको हर शर से महफूज रखेगा। ये वजीफ़ा बाकायदगी से करें।
दिल से यकीन रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें। मोहतरम नाज़रीन, आयतुल कुर्सी अल्लाह का अज़ीम तोहफ़ा है। इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इसके मौजिज़ात देखें। अगर आपको ये वजीफ़ा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तबसरों में बताएं कि आप इस वजीफ़े को कब शुरू कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत, सुकून